खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहली खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में आज राज्यसभा की 10 सीटों का चुनाव है, लेकिन 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को खड़ा किया है, लेकिन बीजेपी ने 7 के बजाय 8 उम्मीदवार खड़े करके इस चुनाव को रोचक बना दिया है। अगर बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार खड़ा नहीं किया होता तो उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव भी निर्विरोध हो जाते। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस रण में बाजी कौन मारेगा। 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी के पास 8 वोट कम है और ऐसे में पूरा का पूरा गणित इस 8 वोट को पाने के लिए हो सकता है। क्रॉस वोटिंग अगर हुई तो उस परिस्थिति में वो 8वां कैंडिडेट जीते, उसके लिए भरसक प्रयास भी देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी खूब प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में समाजवादी पार्टी को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। बीजेपी खेमे के पास इस समय 288 कुल वोट है और कुल 8 वोट अभी कम पड़ रहे हैं 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए। 7 कैंडिडेट आराम से जीत जाएंगे। संजय सेठ चुनाव जीत रहे हैं बम्पर रोड से। जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ। इस सरकार का तरीका है काम करने का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना। एक एक वोट का गणित और बनता बिगड़ता समीकरण। यूपी में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा सियासी रण छिड़ा है कि दोनों पक्ष अपना आंकड़ा दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को लेकर एनडीए खेमा पूरा जोर लगा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की डिनर पार्टी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर तेज है। इस बीच सुबह सुबह राजा भैया से ओम प्रकाश राजभर ने चाय पर चर्चा की और इस मुलाकात के बाद संजय सेठ की जीत की गारंटी दी। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की राजा भैया से मुलाकात, फिर अखिलेश से फोन पर बात के बाद जनसत्ता दल के विधायकों की वोटिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन वोटिंग से पहले राजा भैया ने अपने पत्ते खोलकर अखिलेश की चिंता को बढ़ा दिया है। तीनों उम्मीदवारों की जीत तय करने के लिए समाजवादी पार्टी को 111 वरीयता वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी के 108 विधायक हैं, जिसमें से एक इरफान सोलंकी जेल में बंद हैं और वो वोट नहीं डाल सकेंगे। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 107 रह गई है। वहीं बीजेपी में शामिल होने वाले सांसद रितेश पांडे के विधायक पिता राकेश पांडे को लेकर कई अटकलें बनी हुई हैं। अगर राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हैं तो कांग्रेस के 2 विधायकों को मिलाकर आंकड़ा 109 ही पहुंचेगा। पल्लवी पटेल जैसे कुछ नेताओं की नाराजगी के चलते भी समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं दिख रही है। उधर बीजेपी आसानी से 8वें प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है। राज्यसभा की चुनावी लड़ाई में चुनौती को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने तीनों प्रत्याशियों के लिए समान विधायक तय किए हैं। सभी के कोटे में 37 विधायक दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी सभी प्रत्याशियों को पहली वरीयता का बता रही है। शायद पार्टी की कोशिश है कि प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी से क्रॉस वोटिंग का खतरा टाला जा सके, क्योंकि बीजेपी को अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए 296 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट की जरूरत है। बीजेपी, आरएलडी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक समेत एनडीए के सभी घटक दलों की स्ट्रेंथ देखें तो 288 पहुंचती है। ऐसे में बीजेपी को सभी प्रत्याशियों की जीत तय करने के लिए 8 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। दोनों पक्ष समीकरण को समझ रहे हैं और विधायकों को साधने में लगे हुए हैं। इस बीच अखिलेश यादव सरकार पर विधायकों को डराने का भी आरोप लगा रहे हैं। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में राज्यसभा की जंग भी रोचक हो गई है, जिसमें लोकसभा से पहले सियासी संग्राम की साफ झलक दिख रही है। लखनऊ से संतोष शर्मा, शिल्पी सेन और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 8वें उम्मीदवार की जीत तय करने के लिए विधायकों को डरा धमका रही है। समाजवादी पार्टी के डिनर में कई विधायक गैर हाजिर रहे कल और आशंका है कि आज क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार की जीत का दावा भी कर रही है। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना,
या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। एनडीए के सभी घटक दलों ने आपस में बातचीत करके 8 प्रत्याशी उतारे हैं। विधानसभा का संख्या अंक हमारे पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पक्ष में है, और 8 के 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बड़े अंतर से राज्यसभा का चुनाव जीतेंगे। हमको भोजन पे कहा गया तो हम भोजन करने आए हैं। दूसरा, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है। आपको तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऑफर था, बुला रहे थे, नहीं, समर्थन दे दीजिए। स्वाभाविक है, जो चुनाव लड़ेंगे वो संपर्क करेंगे, लेकिन हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि इस चुनाव में, राज्यसभा के इस चुनाव में जनसत्ता दल भाजपा के साथ है।